पति के संग सब्जी भी नसीब नहीं होती, खुद ही खा जाते सारी दूध मलाई। अरे कीड़े पड़े दूध मलाई भकोसने वालों को। सास की हंसली कहाँ गई आज तक किसी को पता नहीं। आए बड़े बातें करने वाले। हाँ, हंसली बेच के खा गए खुद, पता कैसे चलेगा। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई। मैं और मेरा मर्द दिन भर कोलू के बैल की तरह जुते रहते हैं, किसी को तरस नहीं आता। अरे इन्हें अगर पता होता कि जिन भाइयों की संवारने के लिए हम अपना जीवन सुहाग कर रहे हैं, अच्छा इतने नालायक हो गए। बोले चलनी तो चुप ही रहे तो अच्छा है। बताती क्यों नहीं अम्मा की हंसली कहाँ गई, जवाब दो। अरे बड़ी आई हिसाब लेने वाली, तब हिसाब नहीं लिया जब तुम लोगों का ब्याह कराया। अच्छा, हिसाब नहीं लिया जब तुम लोगों के खस्मों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। बड़ी आई हिसाब लेने वाली। हमने पूछ लिया तो हिसाब किताब हो गया, और खुद वहाँ बैठ के सुनाती रहती हो। वो क्या रामायण और गीता? अरे रामायण और गीता पढ़ लेती तो जरा सी अकल आ जाती। अकल भर के ही भेजा है हमें हमारे माँ बाप ने यहाँ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे यहाँ क्या हो रहा है। छोटा देखकर हमें ही दबाया जा रहा है। अच्छा है, बस करो ये। रोज रोज का ये क्लेश अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आज बहुएं लड़ रही हैं, कल बेटे एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, और इस दुनिया में किसुन सा के लिए डूब मरने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। मैं कल ही इस रोग को जड़ से काट दूंगा, कल ही। इस मकान को राम, लगन और अजोधी कल खाली कर देंगे। उसके बदले में बाजार के पास का 20 बीघे जमीन का टुकड़ा, दोनों में आधा आधा। गांव के बाहर के खेत तीनों भाइयों में बराबर बराबर। मेरे बैंक में जो पैसा है वो भी तीनों भाइयों में बराबर बराबर। अपनी दुकान राम शरण को, और गांव से लगा हुआ 6 बीघे का खेत मेरे पास रहेगा। मगर बाबूजी, अजोधी, मैं किसके साथ रहूंगा? ये तुम तीनों भाई आपस में विचार कर मुझे बता देना, कल इसी वक्त। अरे साहजी आइए आइए, पधारिए पधारिए, आइए आइए साहजी आइए। भाई साहजी बधाई हो, इतनी आसानी से सारा काम धंधा बेटों को सौंप कर आप तो बेफिक्र हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो भगत जी, न रार न फसाद। क्यों राजा राम जी? बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी तो अपनी आंखों से देख चुके हैं हरामखोर बेटों को अपने माँ बाप का सर फोड़ते और हाथ पैर तोड़ते संपत्ति के पीछे। कलयुग है गौर कलयुग। संपत्ति के पीछे भाई भाई का दुश्मन, बेटा बाप का कत्ल करने को तैयार। राम राम, संपत्ति का बंटवारा और न लठबाजी न सरफुटअव्वल। साहजी ने तो वो काम कर दिखाया जो पिछले 20 सालों से कोई बाप न कर सका। हाँ, वो अपने डोमी गुप्ता जी जब उस बंटवारे की पंचायत में मजले बेटे ने पीठ पर लटकस दी, तब समझे कि उस हरामखोर बेटे को कितना असली घी और दूध पिलाया था। ये आपने अच्छा किया साहजी। देखिए, रोज रोज के थोड़े दुख से एक दिन का ज्यादा दुख अच्छा।
अरे भले हैं आपके बेटे जो बिना किसी आपत्ति के एक खेत आपके पास भी रहने दिया उन्होंने। आपके सम्मान का भी ख्याल है आपके बेटों को। नहीं भगत जी, ऐसे ही नहीं रहने दिया। इसलिए रहने दिया है कि बेटों की दरियादिली और पितृ प्रेम पर किसी को संदेह ना हो। चलो इसीलिए सही, लेकिन आपने अपने बारे में क्या सोचा है? अरे भगत जी, बाप ही एक ऐसी संपत्ति होता है जिसे बेटा पूरी तरह से दूसरे भाइयों को देने के लिए तैयार रहता है। अब आज रात को पता चलेगा किसके पल्ले पड़ा हूँ मैं। तो आप भी हम बूढ़ों की जमात में शामिल हो ही गए। दिल तो नहीं मानता भगत जी, अभी तो शरीर से भला चंगा हूँ। देखिए, दरअसल बात यह है साजी कि बुढ़ापा तो उसी दिन शुरू हो जाता है जब हम जाने अनजाने उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये बात तो आपकी ठीक है। तो बस अब तैयार हो जाइए, घर के मवेशी ढूंढ लाने के लिए, साग सब्जी खरीद लाने के लिए, पोतों को कहानी सुनाने के लिए और बहुओं की सुनने के लिए। जी, वो मैंने और राम लग्ना ने विचार किया है कि रामशरण अभी छोटा है, वो अभी अपना भला बुरा नहीं सोच सकता, उसे आपके सहारे की बहुत जरूरत है। सो आप रामशरण के साथ पिताजी हमारे साथ रहेंगे, ये तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर लोग मेरी तारीफ क्या कम करेंगे? उनकी और भी तो बहुएं थी। अभी भले ही देह से चुस्त दुरुस्त हो बाबूजी, लेकिन आगे चलकर कौन देखभाल करता उनकी? ये आपने बहुत अच्छा किया। एक दिन की बुराई और जिंदगी भर का आराम। हम बाबूजी को अपने साथ रख भी कैसे सकते थे? हमें तो पहले ही 5-5 बेटियां दे रखी है भगवान ने। पिताजी के सिर्फ हाथ और पांव हमारे हिस्से आते तो भी एक बात थी, लेकिन पूरे के पूरे पिताजी, यानी मुंह और पेट के साथ? ना बाबा ना। मेरा ख्याल है अभी बड़े भैया जिस कमरे में हैं वही पिताजी को दे देंगे। आपने कभी किसी बूढ़े को बंद कमरे में रहते हुए देखा है? बल्कि उन्हें तो खुली हवा में रहना अच्छा लगता है, जैसे ओसारे में, आंगन में, दालान में। हम बाबूजी को दालान में जगह दे देंगे। तुम ठीक कहती हो। किसी भी घर में जाओ, सबसे पहले घर के बूढ़े से ही मुलाकात होती है। वही से निगरानी करते हैं पूरे घर की, आदमी से लेकर कुत्ते बिल्ली तक की। ठीक कहती हो, लेकिन पिताजी को एक पलंग लाके दे दूंगा। आपने भांग धतूरा तो नहीं खाया है? अरे पूछकर देख लीजिए बाबूजी से, सोएंगे पलंग पर? दालान में एक तख्त ही रहने दीजिए और एक खाट बाहर भीतर करने के लिए। लेकिन एक गद्दा तो बाबूजी के लिए बनवाना ही पड़ेगा। उन्हें रजाई गद्दा नहीं, बल्कि एक हल्का सा बिस्तर चाहिए जिसे आसानी से बाहर भीतर किया जा सके। मैं तो अपने नाना जी को देख चुकी हूँ। हाँ, तो है, पर साल में 2 बार नए कपड़े तो देने ही पड़ेंगे। होली और दिवाली पर एक एक धोती कुर्ता। अरे कुर्ता तो ये बूढ़े लोग तभी पहनते हैं जब किसी भोज भात में जाना हो, नहीं तो इनके लिए गोल गले की बनियानी काफी होती है। लेकिन एक और लेकिन? हाँ, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है। गमछा फट गया है उनका गमछा। अरे गमछा तो 2 रुपए की चीज है, कभी भी आ सकती। ये तो ही कपड़े लत्ते की बात, लेकिन हमें बाबूजी के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना होगा, वरना बूढ़ों की देह गिरते देर नहीं लगती। जो हम खाएंगे वही उन्हें खिलाएंगे। मुझे अरमान नहीं है क्या बाबूजी को अच्छा खिलाऊं पिलाऊं? मेरी तो राय है हम बाबूजी को कम से कम 1 सेर दूध रोज दें। 1 सेर? हाँ, दूध मिलेगा तो उनकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। 1 सेर दूध तो पहलवानों की खुराक है जी, पचा भी नहीं पाएंगे। आधा सेर ही उनके लिए काफी रहेगा। चलो आधा सेर ही सही। मैं तो कहती हूँ रोज 1 पाव भी दूध उन्हें मिलता रहे ना, तो भी उनकी सेहत बनी रहेगी। बाबूजी को भोजन उनकी संतुष्टि का मिलना चाहिए। अजी गांव का आधा पाव तो शहर के पाव भर के बराबर होता है। अरे रहने दो, पाव भर के बराबर होता है। देखो बाबूजी सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते हैं, उनकी देख रेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तो उन्हें कभी ये नहीं लगने दूंगा कि वो अब इस घर के मालिक नहीं। मैं उनके लिए गाय खरीद लाना चाहता हूँ, गौ सेवा में उनका वक्त भी कटेगा और मन भी लगेगा। नहीं नहीं, एकाएक उन्हें किसी काम में लगा देना ठीक नहीं। और फिर गाय पाप पुण्य वाली चीज होती है,
दरवाजे पर एक वक्त भी भूखी रह जाए तो पाप लगता है। और फिर चरवाहा रखो, समय पर घास, गोबर, पानी, 100 झंझट। मेरी मानिए, एक बकरी खरीद लाइए। बकरी? लेकिन बकरी से बाबूजी का क्या लेना देना? अजी उनका ध्यान माल मवेशी में बटा रहेगा। मेरे नाना जी को तो गजब का मोह हो गया था बकरियों से। अरे तू और तेरे नाना जी। लीजिए बाबा जी। आइए आइए बनीलाल जी। आप तो दिनों दिन दुबले होते जा रहे हैं कस्तूरी जी। अरे भाई, दिन भर दांतों से दांत ही मांजते रहते हैं या कुछ खाते पीते भी हैं? आजकल की बहुएं भरपेट खाना देती कहाँ है भाई? कलयुग है, घोर कलयुग। दुबले तो फणीलाल जी आप भी हो रहे हैं, शायद अपने खोए हुए बैलों की चिंता में। सोचता हूँ इस बार रामपुर की दिशा में निकल जाऊं बैलों की खोज में। क्या पछाईदार बैल थे कस्तूरी जी। फणीलाल जी उधर जा ही रहे हैं तो मानस तक चले जाना, वहाँ नवकुंज का आयोजन हो रहा है और दाढ़ेश्वरी बाबा का भी आगमन हो रहा है। बैल मिले ना मिले, पुण्य तो मिलेगा ही। जयराम जी। भाई बड़े भाग वाले हैं बिंदेश्वरी जी जो ऐसे बेटे पोते मिले। भाई वाह, किस्मत की बात है। इतनी उम्र हो गई लेकिन कोई तकलीफ नहीं होने देते। भगत जी, इस कलयुग में कितने बूढ़े ऐसे बड़भागी होते हैं। ज्यादातर की गत तो कुत्ते के समान हो जाती है। घर वालों की गालियां सुनो और मरो तो कुत्ते की मौत। सब पाप पुण्य की बात है बलदेव जी। कहिए शाह जी, कैसी कट रही है बेटे के राज में? अभी तक तो सब ठीक है, आगे की राम जी जाने। कैसी तबीयत है बाबूजी? आज खेत की तरफ नहीं गए? गया था, जंगली जानवरों ने बड़ा नुकसान कर रखा है। अच्छा, देखता हूँ, एक आध आदमी रखवाना पड़ेगा। अच्छा, कोई जरूरत पड़े तो बच्चों से कहलवा भेजिएगा। मैं चलता हूँ दुकान पे, आज बाट इंस्पेक्टर का दौरा है। ठीक है। ये ले। भगवती नामोदारा अति पावन पुराण शुद्धिधारा मंगल भवन मंगल हारी। देख तो रे चुनमा, तेरे दादाजी किससे भिड़ गए हैं। जा। भगवती नामोदारा अति पावन पुराण शुद्धिधारा मंगल भवन अमंगल हारी। रामायण पढ़ रहे हैं दादा? दिखाई नहीं पड़ता है क्या? लेकिन इस तरह एक ही सुर में, न कोई विराम, न बीच में रामा हो रामा, न आखिर में सिया और रामचंद्र की जय। बस बोले जा रहे हो धड़ 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 धड़। तुम्हें पढ़ना आता है? हाँ, मैं तो 1 साल से रामायण पढ़ रहा हूँ। मेरा दोस्त है ललुआ, उसके दादा है गोरे दादा, उन्हीं के पास पढ़ा करता हूँ। अच्छा किया आपने ही रामायण खरीद ली। अब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यूं ही दूसरों के घर जाना पड़ता था, लेकिन दादा रामायण पढ़ने में मेहनत बहुत लगती है। कैसे? जोर जोर से पढ़ना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, रामा हो रामा, सियावर रामचंद्र की जय। ललुआ के दादा उसे एक पन्ना पढ़कर सुनाने के 20 पैसे देते हैं। पैसे? अब मैं कमाता थोड़ी हूँ जो मेरे पास पैसे होंगे। आप 15-20 पैसे नहीं दे सकेंगे तो दादा कैसे कहलाएंगे? ठीक है, जब आ जाएंगे पैसे तो दे दिया।